95 से भी ज़्यादा प्री ऑर्डर्स आए थे। उस टाइम पे मैंने ई बुक सोच करके लॉन्च करने का सोचा था, लेकिन उसके बाद उसके पेपर बैग्स भी बिके और हार्ड कवर कॉपीज भी बिकी, और वो भी यूएस में गए, कुछ जर्मनी में गए। तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि भाई इतनी सारी कॉपीज सेल हो रही है एक मामूली सी किताब की जो कि मैंने लिखी हुई है। वैसे ही फिर लो कंटेंट बुक्स के मामले में मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस डाले हैं और उसमें मैंने देखा कि रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ डिटेल वीडियो अगेन, और मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज केडीपी। तो केडीपी इज अ प्लेटफॉर्म बाय अमेजोन। तो उसमें जाकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी किताबें पब्लिश कर सकते हो। ये लो कंटेंट हो सकती है, मिड कंटेंट हो सकती है, हाई कंटेंट हो सकती है। अभी क्या कैटेगरीज होती हैं, तो लो कंटेंट वो किताबें होती है जैसे कि नोटबुक है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पन्ने एंड जस्ट द कवर डिजाइन, और इसके बेसिस पे इंसान खरीद रहा होता है। या बहुत ही मिनिमल सी चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं, अंदर अफर्मेशंस लिखे हो सकते हैं, कुछ भी इस तरीके की। तो जर्नलिंग करने के लिए हो सकती है, मैनिफेस्टेशन जर्नल्स आती है, ठीक है, बहुत सारी तरीके की आती है, तो वो सारा कुछ हो सकता है। दीज आर लो कंटेंट, ठीक है। अब बात आती है मिड कंटेंट की। तो मिड कंटेंट में थोड़ा बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे कि प्लानर्स हैं और आप उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस या डिटेल्स दे रहे हो, तो उस तरीके की चीजें मिड कंटेंट में आती है, जिसमें कि ज्यादा टेक्स्ट होता है, एक ही तरीके की चीजें बार बार रिपीटेड नहीं होती है, थोड़ा सा कस्टमाइज ज्यादा होता है। फिर आते हैं हाई कंटेंट। हाई कंटेंट आर द बुक्स लाइक नोवेल्स वगैरह वगैरह, जिसमें कि बहुत सारा वैल्यू इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और लेसर चीजें होती है जिसमें कि आपको कुछ करना पड़े, तो हाई कंटेंट तरीके की वो चीजें होती है, ठीक है। तो कुल मिला के द क्वांटिटी आप जो भी अंदर डाल रहे होगे उसके बेसिस पे ये 3 तरीके की चीजें बन रही होती हैं। लो कंटेंट जो कि हम बनाना आज के वीडियो में सीखने वाले रहेंगे, दीज आर लाइक वेरी इजी टू क्रिएट। मिड कंटेंट हल्की सी कंपैरेटिवली टफ होती है, जैसे कि पजल बुक्स हो गई, तो आपको हर बार बनाना पड़ेगा, तो टाइम लगता है, लेकिन फिर उसमें कंपटीशन भी कम होता है। तो जैसा ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे कंपटीशन कम होता जाता है। लो कंटेंट बेचना थोड़ा सा मुश्किल है, मिड कंटेंट बेचना उससे आसान है, और हाई कंटेंट उससे भी आसान है। तो इस तरीके से चलता है। बस हाई कंटेंट में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे, और फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज तो फिर सेल्स हो ही जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू पब्लिश योर फर्स्ट बुक मेरे साथ। इसके पहले मैं बता देती कुछ चीजें। मैंने आज से कुछ साल पहले केडीपी का सेटअप किया था, तो मुझसे ना जीएसटी मांगा गया, मुझसे कुछ भी नहीं करा गया। सिंपली आपके अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और एक पर्टिकुलर डेट पे वो जो है जितनी भी रॉयल्टीज यानी कि जितना भी आपका कमीशन बनता है वो आपको ला करके दे देते हैं। अब ये मॉडल काम कैसे करता है तो वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आप जाओगे, अपनी किताब को पब्लिश करोगे इस प्लेटफॉर्म पे। वो कैसे करोगे मैं बताऊंगी। उसके बाद वो 72 आवर्स लेता है, रिव्यू करता है आपकी किताब को, और उसके बाद वो लाइव हो जाती है Amazon.com पे, यानी कि यूएस मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट वही है। और उसके बाद और भी चंद 7-8 वो है, वहां पर भी वो लाइव हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद इंडिया में नहीं, इंडिया में आप अगर ई बुक्स कर रहे हो तो हो जाएगा, बाकी पेपर बैक की और हार्ड कवर की फैसिलिटी केडीपी नहीं प्रोवाइड करता है फॉर सम रीजन। इसके बाद आपको जो है, जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करता है, अगर उन्होंने एक ऑर्डर दिया तो एक प्रिंट होगी और उनके पास जाएगी। शिपिंग, प्रिंटिंग सारा कुछ हो ही रहता है। उस किताब का वो जितना भी पैसा देंगे, उसमें से जितना भी पैसा प्रिंटिंग का, शिपिंग का सब लगेगा, वो सब काट लेगा प्लेटफॉर्म, और जो बचा कुचा पैसा है, जो आपका प्रॉफिट है प्योर, वो आपको मिलेगा, ठीक है। किसी किसी केसेस में कम होता है, 60-40 चलता है, 70-30 चलता है, डिपेंड्स आपकी किताब पे, आपको कितनी रॉयल्टीज रखनी है, कितना क्या रखना है, उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग जमा सकते हो। उसकी पूरी आपको जो है छूट मिलती है। अगर आप $15 का बेचना है, 20 का बेचना है, 25, 100 जितने का भी बेचना हो आप बेच सकते हो, बट एक कंपेटिटिव प्राइस जो सेट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो तब। तो वी हैव टू फॉलो अ फ्यू स्टेप्स, जिसके बाद जो है हम हमारी किताब पब्लिश करने में समर्थ हो जाएंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज रिसर्च। हमेशा जब भी प्रोडक्ट चाहिए हो कि हमें किसके बारे में बनाना है, किसके लिए बनाना है, तो हियर कम आवर स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो इज बुक बोल्ड, और उन्होंने जो है एक बहुत ही प्यारा सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, और उन्होंने जो है एक बहुत ही प्यारा सा टूल डेवलप किया हुआ है, जिसकी हेल्प से जो है आप रिसर्च कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अभी टू बी ऑनेस्ट, तुम इसकी 2 वीडियो भी देखोगे इसके पहले के, उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की हुई है। जरूरी नहीं है जो इन्होंने स्पॉन्सर किया सिर्फ उनके बारे में बात करें। एक्चुअली ये टूल सच में अच्छा है। मैनुअल भी कैसे कर सकते हो मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में, बट अगर आप टूल लेते हो तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इफ यू वांट टू यू कैन यूज अ टूल, इफ यू डोंट वांट टू आप मेरे वीडियोस देखो, उसमें मैंने मैनुअल रिसर्च भी बताई है, सो इससे भी काम चल जाए। तो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिसर्च। तो यहाँ पर मैंने अपने बुक बोल्ड के उस पर एंटर कर लिया है। इसको ही हम यूज़ कर रहे होंगे अभी रिसर्च के लिए। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि आई एम यूजिंग बुक बोल्ड फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, और मैं अगर रेगुलर नहीं भी हूँ केडीपी पे, और अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। सो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, जो इनके ओनर है उन्होंने भी सारा कुछ इसमें डाल रखा है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज वीडियोज़, आपको कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कैसे सेलर रिसर्च करना है, कैसे क्लाउड रिसर्च करना है, सारा कुछ पता चल जाएगा। बट अभी मैं एकदम लाइव डेमो बताने वाली रहूँगी, तो ट्यूटोरियल से आप हेल्प ले सकते हो। अभी हम रिसर्च पार्ट में हैं। दूसरा क्रिएट पार्ट होता है, यहाँ से जाकर के आप सीधा बना भी सकते हो उसके अंदर, बट फॉर क्रिएटिंग विल बी यूजिंग कैनवा, ठीक है, लेकिन रिसर्च के लिए आई एम यूजिंग दिस, ठीक है।
अभी यहाँ पर हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमको इन जनरल मिल जाएंगे। हम कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं। लेट्स से अभी हैलोवीन आ रहा है तो हम हैलोवीन कीवर्ड डालते हैं और कैटेगरी यू कैन चूज़। मैं अभी जनरल में ही रख रही हूँ ताकि हमें ज़्यादा वाइडर रेंज मिले कि कैसा क्या है। तो प्रोडक्ट्स अभी जो चल रहे होंगे, जो ट्रेंड में होंगे, कि वो हमें पता चलेगा कि हमें आखिरकार बनाना क्या चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या चल रहा है। तो हमें उस हिसाब से चीज़ें बनानी चाहिए ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हों। और अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है कि हमारी सेल्स जो हैं बढ़ जाए और हम लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाएं। तो कलरिंग बुक्स आर इन ट्रेंड, जोक बुक्स आर इन ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद हैलोवीन गिफ्ट के लिए अडल्ट के लिए कलरिंग बुक है एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पजल और ये सारी चीज़ें। दीज आर मीडियम कंटेंट काइंड ऑफ बुक्स। हम अभी लो कंटेंट पे जाना चाहेंगे, इसके लिए मुझे और एफर्ट डालना पड़ेगा, बट लेट्स सी। अगर मैं जो बाकी के दिनों में अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं डाल भी सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने लास्ट टाइम एक इस तरीके का कोई बुक बनाया था मेज़ वाला एंड इट गॉट सम सेल्स, आई शो यू गाइज लेटर। बट हाँ, उसको सेल्स मिली थी, 2 सेल्स मिली थी उसके बाद सेल्स नहीं मिली क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बुक डाली थी एंड आई थिंक मुझे डालते रहना चाहिए था, सो आई कुड हैव गोटन अ लॉट ऑफ सेल्स। ऑलराइट, ठीक है, सेलर पे जाते हैं। इफ़ यू हैव समवन जिनका आपको बहुत पसंद हो बुक्स, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं अमेज़ोन पे जाकर के, आप उसका नाम डाल सकते हैं और उसकी जो टॉप परफॉर्मिंग बुक्स होंगी, लीस्ट परफॉर्मिंग, वो कितना कमा रहा है, सारा कुछ पता चल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर इज़ आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। कैटेगरी हमारी नोटबुक्स है, रहने दो उसको। टॉप 100 जो सेलर्स होंगे, क्योंकि मैंने बोला भी मैं लो कंटेंट में जाना चाहती हूँ। सो लेट्स सर्च जो टॉप 100 बेस्ट सेलर्स हैं उस कैटेगरी में से हम कुछ अपने लिए सिलेक्ट करते हैं एंड विल क्रिएट। ओके, सो दिस इज़ बिल पेमेंट वाला एक लॉग बुक टाइप का है। ओके, एंड उसमें सारा कुछ उसमें बताया, इंडिपेंडेंटली पब्लिश किया है, नाम जो है ऑथर का वो आ रहा है। एस्टिमेटली वो 640 कॉपीज़ हर मंथ बेचते हैं। माय गुडनेस, तो यार बहुत बड़ा पैसिव इनकम का सोर्स है। अगर मेरे लिए काम कर गया ना, मैं तो बता रही हूँ, फिर बाकी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं रेगुलर नहीं हूँ और मैं कम बुक्स डालती हूँ और मुझे अपना पैटर्न आइडेंटिफाई करने में उतना टाइम नहीं लगता है, पर मैंने किया नहीं हुआ है। बट अगर मैं रेगुलर हो गई तो मैं बता रही हूँ यार, मतलब सही है, मतलब पेशेंस का खेल है, बट मज़ा आ जाएगा अगर सब कुछ चल गया तो। अच्छा, ये वाला बुक जो है मैंने एक बार ट्राई किया है, माई पासवर्ड वाला, पासवर्ड लॉग बुक, और ये सच में सेल्स आती हैं। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन, ब्लैंक कॉमिक बुक वाला। तो हम इसको सर्च करके देखते हैं एक बारी कि इसकी अभी कैसे सर्च रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पर ही डाल करके देखा एंड अगर 1000 के अंडर है, ठीक है, तो हमारे लिए एक अच्छा कीवर्ड है। तो जिन भी सर्च रिजल्ट्स में 1000 से कम रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर गुड कीवर्ड एंड वी कैन यूज़ देम। और आप यहाँ पर जा करके देख सकते हो, देयर इज़ अ बेस्ट सेलर एज वेल, और अभी नया नहीं है तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इन्होंने कुछ इस तरीके से डाला है एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लेन ही रहती है, बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है। ओके, बॉक्सेस ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके रिव्यू दिया हुआ है, किसी ने डाला है, ठीक है, 2 स्टार का। और राइट, अ गुड प्रोडक्ट आई वुड से। हम इसमें से थोड़े बहुत और इंस्पिरेशन ले लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट क्रिएटिंग। सो वी हैव फाइनलाइज्ड आवर प्रोडक्ट जो हम बनाने वाले हैं। अच्छा, एक टिप और देना चाहूँगी मैं रिसर्च में, कि जैसे अगर अभी हैलोवीन का सीजन आ रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो तुम अगर इससे रिलेटेड कुछ बनाते हो तो सेल्स के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक मेज से रिलेटेड, मेज यानी कि उसमें से रास्ता आता है वो वाली चीज़, उससे रिलेटेड किताब बनाई थी और 2 किताब उसकी सेल्स हुई थी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब अगर कोई सीजन आ रहा हो, अगर तुम वैसा कुछ बना देते हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है तो मे बी प्लानर्स, टू डू लिस्ट, ये सारी चीज ज्यादा चल सकती है, या कोई कस्टम वगैरह बना देते हो तो वो ज्यादा चल सकता है। तो डिपेंड्स, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस वाज अ प्रो टिप। तो अभी जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया है, द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि ऑप्शनल रहता है वैसे भी केडीपी में अगर तुमको कीवर्ड्स डालने हैं कि नहीं डालने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि तुम्हारी सर्च रैंकिंग एसईओ इंप्रूव हो और तुम्हारी किताब ज्यादा लोगों को दिखे। तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो तो हमें एक तरीका मैंने तुमको बताया, हम अभी बुक बोर्ड पे जाकर के देखेंगे कि कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका हो सकता है कि तुम सिंपली जाकर के, जैसे लेट्स से तुम बना रहे हो हैलोवीन कलरिंग बुक्स, तो तुम डालोगे कीवर्ड हैलोवीन कलरिंग बुक, तो उसमें देखोगे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग उसके नीचे जो है सर्च बार में और भी रिजल्ट्स आते जाते हैं, सब एक करके कीवर्ड डाल दे जाओ और एक शीट मेंटेन कर लेना। उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि जिन भी कीवर्ड्स पे 1000 से कम रिजल्ट्स हैं, तुम उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हारे रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये अमेज़न सजेस्ट कर रहा है, दिस मींस कि ये चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मैनुअल कीवर्ड रिसर्च भी तुम कर सकते हो। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द स्क्रीन और देखते हैं कि प्रोफेशनल कीवर्ड रिसर्च हम टूल की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो। तो हमने इसको खोल लिया है, इसके ऑथर कोई तो भी नाम है, पेन नेम है उनका अलग से, एंड देन देयर इज़ कीवर्ड वाला चीज़, तो हम इसमें कीवर्ड जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के हम कीवर्ड अगर सर्च करेंगे जो हमने अभी डाला है, ब्लैंक कॉमिक बुक, एंड विल सर्च, तो देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जो ट्रेंडिंग होंगे, अमेज़ॉन मोस्ट ट्रेंडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो सर्च वॉल्यूम हम जो है
इस तरीके से डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा CGC कॉमिक बुक ये सारे चल रहे हैं, तो हम ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमें गूगल का अभी कोई मतलब नहीं है, हम गूगल से नहीं जाएंगे, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाई कॉम्पिटिशन है भाई, लो कंपटीशन में देखेंगे, मीडियम कंपटीशन में भी हैं ब्लैंक कॉमिक। ओके, तो हम इन सब का मर्ज करते हुए जो है एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम 7 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें से हम कुछ कीवर्ड्स यहाँ से लेंगे, कुछ कीवर्ड्स यहाँ से लेंगे। तो कीवर्ड सॉर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट सॉर्ट हो गया है। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 विच इज डिजाइनिंग पार्ट। क्योंकि अब हमने डिजाइन करना है तो हम कैनवा का यूज करने वाले हैं, अदरवाइज आप बुक बोल्ट में ही आपको फंक्शन मिल जाता है। इफ यू नॉट गुड विथ डिजाइनिंग स्टफ तो तुम जा सकते हो और इसमें ही बना सकते हो अपना पूरा इंटीरियर। इसमें तुमको पजल्स का बना सकते हो, इसके अलावा तुम मेज बुक्स बना सकते हो, काफी सारी चीजें इन बिल्ट इसमें फीचर्स है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बट मुझे मेहनत करनी है। सो लेट्स गो एंड लेट्स डिजाइन आवर कवर का डायमेंशन कैसे लोगे, कैसे सेट करते हैं, मार्जिन, ये वो सारा कुछ बताऊंगी। प्लस इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो हम एक सिंपल से प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है, तो इंटीरियर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट हाँ कवर के डायमेंशन कैसे करना है वो सारी चीज देख लेते हैं। लेट्स गो। आफ्टर एनालाइजिंग दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका साइज़ जो है वो है 8.5x11, और जनरली मैंने जितनी भी बुक्स देखे हैं सबका साइज़ यही ही है, तो हम वही बनाएंगे। और इनके पेजेस हैं 112 के लगभग। तो हम क्या करेंगे, ये वाले वेबसाइट पे जाएंगे, इसका नाम है बुक ओ, एंड विल क्लिक ऑन KDP टेम्पलेट वाले उस पर, एंड देन वी विल सेलेक्ट साइज़ 8.5x11। ठीक है, पेज काउंट हम 112 ही लेते हैं, सबने वही लिया हुआ है, और उसका कारण ये है 112 के ऊपर अलग से चार्जेस लगते हैं पेजेस के, तो इसलिए। ठीक है, एंड वील पुट आवर ईमेल आईडी, क्लिक करेंगे इस पर, मे बी नेक्स्ट टाइम, एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारी ईमेल खोल लोगे तो आपके पास कवर का डायमेंशन आ जाएगा, और हम सबसे पहले कवर ही बनाएंगे क्योंकि इंटीरियर में कुछ है नहीं इतना। तो आ चुका है हमारा कवर, लेट्स ओपन इट। ठीक है, साइज़ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 17.502। तो हम क्रिएटर डिज़ाइन पे जाएंगे, एंड विल क्लिक ऑन कस्टम साइज़, यहाँ से इंचेस में, एंड विड्थ और हाइट डाल देंगे। अब क्रिएट करते हैं नया डिज़ाइन, एंड हियर आई विल सिलेक्ट, मैं एक कवर नहीं बनाऊंगी, मैं 10 कवर बनाऊंगी। ठीक है, और सेम चीज़ अपलोड करूंगी, सेम बुक, ताकि हमारे चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए। लेट्स सी हमारे साथ क्या रिजल्ट्स आते हैं। टुडेज डे 1 ओनली। ओके, सो विल क्रिएट समथिंग सिमिलर। हम यहाँ पर सिंपली कॉमिक लिखते हैं सबसे पहले, कॉमिक। ओके, काफ़ी सारा कॉमिक का आ चुका है आइटम, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हम थोड़े से मार्जिन्स लगा लेंगे अपने, ताकि हम उसके बाहर ना जाएं ना। ऑल गुड, ऑल सेट। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन करना होगा, हमारा पेजेस बन चुके हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पहले फ्रेम्स पे जाऊँगी, एंड हम अलग अलग फ्रेम्स यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले फ्रेम्स एडजस्ट करूँगी अपने लिए, जो भी मुझे लगते हैं, जैसे भी लगते हैं। ओके, तो मैंने अपना फ्रेम सेटअप कर लिया है। अब वापस कॉमिक्स टाइप करेंगे, कॉमिक्स, एंड देयर वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हम सारे कलरफुल एकदम बनाना चाहती हूँ मैं, तो सब जगह पर अलग अलग डालने की कोशिश करूँगी दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। एंड अब हम जो है कॉमिक हमने लिखा हुआ है, तो हम ग्राफिक्स पे आएंगे, एंड वील ऐड समथिंग लाइक दीज। अब मेन टेक्स्ट टाइप कर देते हैं कि ब्लैंक कॉमिक बुक है, कलर ब्लैक कर देंगे, एंड हियर यू गो, हमारा कवर रेडी है। तो ये हमारा कवर रेडी हो गया है, PDF में हम डाउनलोड कर लेंगे। इट्स टाइम टू क्रिएट इंटीरियर। तो वापस फाइल पे जाएंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल, कस्टम इंचेस 8.5x11, और इंटीरियर सबके लिए सेम रहने वाला है, इसलिए कॉमिक इंटीरियर नाम दे देंगे। फटाक से T प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे अपना टेक्स्ट, एंड सिमिलर टू द कवर वन हम ये वाला ही लेंगे, एंड अगेन कॉमिक पे सर्च करेंगे। इसको भी हम ब्लैक एंड वाइट रखेंगे ताकि पैसा कम लगे। एंड हियर यू गो। नाउ आफ्टर लीविंग दिस वन पेज, हम नेक्स्ट पेज से सारा स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल्स का कार्यक्रम। आई विल बी यूजिंग 2 से 3 फॉर्मेट्स। ठीक है, ये कलर जो है हम हल्का सा ग्रे ही रखेंगे, एंड नाउ लेट्स डू इट।
ओके, डिजाइनिंग पार्ट इज डन। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ना 10-12 दिन का चैलेंज लूँ। इफ यू वांट मी टू डू चैलेंज ऑफ 10 डेज और समथिंग, प्लीज ड्रॉप केडीपी चैलेंज और यस या केडीपी चैलेंज फायर इमोजी। तो मैं ना इसके अगर जैसे 1000 कमेंट होंगे इस वीडियो पे, आई ड्रॉप केडीपी चैलेंज ऑफ 10 डेज, जिसमें पूरे 10 दिन तक रेगुलर बेसिस पे बुक्स अपलोड करूंगी। कोशिश करूंगी कि 100 बुक्स अपलोड करूँ और वी विल सी द रिजल्ट्स कि हमें किस तरीके के अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं या बुरे रिजल्ट्स मिले हैं या जैसे भी रिजल्ट्स मिले हैं। तो लेट मी नो इफ यू गाइस वांट मी टू डू दैट। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है कि हमें इसको पब्लिश करना है तो कैसे करेंगे। तो अब हम चलते हैं वापस से स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है, कैसे पब्लिश करना है और कैसे कैसे क्या स्क्रीन आती है, कैसे प्रीव्यूइंग चेक करते हैं, थंबनेल वंबनेल आता है, क्या होता है। तो वो सारी चीजें एक बार बताती हूँ। सेटिंग्स का ध्यान रखना कि मैं क्या क्या सेटिंग्स सेलेक्ट कर रही हूँ, वैसे ही सेटिंग सेलेक्ट करना, तो तुमको कोई इशू नहीं जाएगा। लेट्स गो। So we are done with comic interior, comic cover. Now it's time to head on to Amazon KDP. हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। जीपीटी भी खोल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम हमारा नया नया लिखवाते रहेंगे उससे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेपर बैक पे। ना टाइटल देंगे हम बुक का, तो पहले एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मेन कीवर्ड तो यही रहेगा। एक बार और सर्च करते हैं, बाकी बुक्स का भी देखते हैं और उस हिसाब से लिखते हैं। नाम देने के बाद नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑथर्स नेम। मैंने अपना ही दे दिया है। डिस्क्रिप्शन के लिए आई विल बी यूजिंग जीपीटी। So our description is ready. Let's paste it. आप कुछ कुछ चाहो तो और इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ। Now let's click here on I own this. Then no. इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। So this is something related to children comics and how to create comics and manga. Comics general, ठीक है। सेव कैटेगरीज कर लेते हैं। लो कंटेंट बुक। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द कीवर्ड्स। तो हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो कीवर्ड्स फटाफट से डालते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरे सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। साइज सेलेक्ट करेंगे 8.5x11। मैट रहने देंगे, ग्लॉसी की ज़रूरत नहीं है। अपलोड करेंगे अपना मैन्यूस्क्रिप्ट। अपलोड करेंगे हमारा कवर। देन नो। ओके, इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से KDP पब्लिश विदाउट एन ISBN कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का भी कर सकते हो। लो कंटेंट बुक्स में ये सब लगता नहीं है, ठीक है। तो लॉन्च करते हैं अपना प्रीव्यूअर। एक बार देख लेते हैं हमारी बुक सही से आ रही है नहीं आ रही है। कोई इशू होगा तो हम यहीं पे फिक्स कर लेंगे। जितने भी एरर्स होते हैं वो सारी यहीं पे दिखते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी चेक में देयर इज़ नो इश्यूज़ और हमारा सारा कुछ बढ़िया से दिख रहा है। थंबनेल व्यू पे भी देख सकते हो जाकर के कि कैसा क्या पेजेस दिख रहे होंगे। एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल ओवरऑल एंड वील अप्रूव डिज़ाइन। चलो नीचे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। एक बारी की प्राइजेस देख लेते हैं सारे बुक्स के कैसे हैं। $5 ही रखे हुए हैं लगभग सब ने, किसी किसी ने 6 रखे हुए हैं। तो हाँ भाई, हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, हम भी $5 ही रखेंगे, ठीक है। $5 इज़ ओके। लेट्स गो विथ $5। $5 और वो सारी रॉयल्टीज़ अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा एंड विल गेट द कमीशन। सो पब्लिश। ओके, सो नाउ इट विल टेक 72 आवर्स दोस्तों और इसके बाद वो लाइव हो जाएगी। सो हम लोग जो है अब अपने बाकी की बुक्स भी अपलोड करते रहेंगे। तो ये था प्रोसेस दोस्तों। अगर तुम चाहते हो कि ये वाला टूल यूज करो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू विल यूज माई कोड, तो तुमको मिलेगा कुछ % ऑफ। सो मेक श्योर यू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट और थोड़ा बहुत टूल्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। सो येस, दिस इज माई सजेशन टोटली। ऑल्सो अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो इस पूरे प्लेटफॉर्म पे तब तुमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं काफी साल से किताबें डाल रही हूँ तो मेरे कुछ ना कुछ बिक जाती है। ऑल्दो मैंने इतनी सारी नहीं डाली है, मुझे 3 साल हो गए, बट अभी तक मैंने 75 बुक्स ही डाली है। अगर मैं हर दिन डालती तो 365 दिन होते हैं एक साल में, तो इतनी किताबें तो डाली चुकी होती है। तो सोचो कितनी कॉपी सेल कर चुकी होती। एंड यस, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो हमें उसको करना होगा रेगुलर बेसिस में। तो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है दोस्तों। ऑन दैट नोट, ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इफ यू वाचिंग टिल नाउ, एंड आल्सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे, फ्राइडे 4 PM. बाय।